हेलो स्टूडेंट्स। ये जो कोरिलेशन के बारे में मैं बता रही हूँ कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको बनाने का पैटर्न बताती हूँ मैं आपको कि जब ये लाइन हमने एक ड्रॉ लाइन करी, जैसे मैंने ये लाइन आपको बताई अभी कि ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करी, ज़ीरो बीच में पॉइंटर लगाया। उस ज़ीरो पॉइंट से लेके -1 तक का नेगेटिव कोरिलेशन बताता है, जबकि ज़ीरो से लेके +1 तक का पॉजिटिव कोरिलेशन बताया जाता है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस ढंग से रिलेशन हमने यहाँ पे पॉइंट तक मेजर करेंगे हम। 0.25 माइनस -0.75 -0.9 तक। इधर आता है प्लस का 0.25 प्लस का 0.75 प्लस का 0.9, ये पॉजिटिव बताता है। अब इसमें आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस ढंग से रिलेशन आता है। -1 का जो रिलेशन होता है, -1 तक का, 0 से -1 तक का रिलेशन बताता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन का एक एग्जांपल आपको मैं दे सकती हूँ। जैसे आप अपने पेरेंट्स आपको कहते हैं स्टडी करने के लिए और आप खेलने के लिए मना कर देते हैं, आप पढ़ने के लिए कि हम नहीं पढ़ाई करेंगे और खेलने जाएंगे, तो ये एक परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ऐसे ही +1 का परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ये परफेक्टली पॉजिटिव किस ढंग से होता है कि जब आपका फ्रेंड आपको कहता है खेलने चलें तो आप तुरंत खेलने जाएंगे, वो कहता है पीछे चलें तो आप पीछे जाएंगे, वो कहे आगे चलना आगे चलेंगे, मतलब उसी के साथ साथ चलना। तो ये कहलाता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आता है यहाँ पर पॉइंट -0.9 से -1 के बीच का जो रिलेशन होता है, ये भी आप मान सकते हैं कि हाई रिलेशन ही होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे वेरी हाई डिग्री रिलेशन। सेम प्लस में भी यही आएगा, इसमें 0.9 से +1 तक का भी पॉजिटिव वेरी हाई रिलेशन ही आएगा। अब आता है 0.9 से 0.75 तक का जो रिलेशन होता है, ये भी एक पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा। इसे हम सफिशेंटली हाई डिग्री कह सकते हैं। सेम 0.75 से 0.9 के बीच का भी हम सफिशिएंटली हाई डिग्री कोरिलेशन कह सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद आता है 0.75 से 0.25। 0.75 से 0.25 तक का जो रिलेशन होता है, ये होता है मॉडरेट डिग्री, ना ज़्यादा सही ना ज़्यादा गलत। यहाँ पर भी 0.25 से 0.75 तक का जो कोरिलेशन है वो बताया गया है कि ये मॉडरेट डिग्री बताता है। अब आता है हमारा 0 से लेके 0.25, 0 से लेके 0.25 प्लस का एंड माइनस का। इसके अंदर हम इस रिलेशन को लो डिग्री रिलेशन कह सकते हैं। यहाँ तक कि आपको समझ आ गया परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, सफिशिएंट हाई डिग्री एंड वेरी हाई डिग्री और लो डिग्री। अब आता है हमारा लास्टली 0 डिग्री। 0 हमें यहाँ डिनोट करता है नो रिलेशन। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आज पढ़ाई करनी है और बादल बहुत हैं, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इन एग्जाम्पल से दोनों का कोई रिलेटेड है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर 0 हमें डिनोट करता है नो को रिलेशन। यहाँ मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि ये सारी जो डिग्रीज है, ये न्यूमेरिकल में हम काउंट कर सकते हैं और इसे हम कोरिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, मैं इसमें टाइप्स बताते हैं आपके। तो इसके अंदर मैं आपको जो स्कैटर्ड डायग्राम होते हैं, वो आज फर्स्ट टाइप का मैं बता रही हूँ आपको। स्कैटर डायग्राम कौन से होते हैं? स्कैटर डायग्राम में ये बताया जाता है कि ये एक रफ आइडिया देते हैं कोरिलेशन का, न्यूमेरिकल से इनका रिलेशन नहीं होता है। नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर, आर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बताते हैं। इनका इसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं विद द डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम आपका मैंने, आप हमेशा जब भी करते हैं तो 0 से x और दो वैल्यू बताते हैं हम, 0x और 0y, हम दो चीज़ों से डिनोट करते हैं इसके अंदर। अब आपको मैंने बाई चांस मैंने डैश डैश करके ये इसमें बता दिया है। इसके अंदर आपको पता है, अगर ये हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, मैं इसको अगर लाइन से ड्रॉ करती हूँ, एक बिंदुओं को मिलाती हूँ, तो ये एक परफेक्टली कोरिलेशन बताता है। परफेक्टली कोरिलेशन कैसा होता है? जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन देख सकते हैं हम यहाँ। तो ये पॉजिटिव या दो वेरिएबल का कोरिलेशन बताता है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है। परफेक्टली नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है।
इसके अंदर यहाँ हम इसको देखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, वही वेरिएबल्स है दो। यहाँ पर हम इस डायग्राम को इस ढंग से, अगर मैं इन लाइंस को ड्रॉ करती हूँ तो मेरा इस लाइन का जो रिलेशन आता है वो इस टाइप का डायग्राम बनता है, और वो बताता है हमें परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है। सेम थिंग इज लाइक दैट प्राइस एंड डिमांड का। तो हम इन लाइंस के द्वारा हम यहाँ पर बता सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपका आता है जिसके अंदर कोई भी ये जो लाइंस थी छोटी छोटी, इनको हम मिलाना था, जबकि यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन पता चल रही है कि ये हमें क्या बताता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अंदर कोई भी डैश डैश या कुछ भी मिला जुला नहीं है। सेम थिंग ऐसे ही इस वाली डायग्राम लाइन को भी अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो ये भी हमें परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बताएगा, जो कि बिल्कुल सही बता रहा है। सो यहाँ हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में डिनोट कर सकते हैं। इसे हम R को +1 जो परफेक्टली पॉजिटिव है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन आता है +1 तक, इससे आगे नहीं जाता और इससे कम नहीं आता। अगर -1 से आपका नीचे आता है तो अपने गाल पे चाटा मार के इसे गलत कर लेना। सेम परफेक्टली +1 के आगे अगर आता है आपका तो भी गलत हो जाता है, तब भी 2 चाटे अपने गाल पे लगा लेना। तो ये आपको पूरा डिनोट करता है कोरिलेशन। अब आता है हमारा ये डायग्राम आगे, इसमें मैंने इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं। R को हम इस +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बताता है। आगे आता है हमारा लास्टली, इसके अंदर मैं कोई भी एक शेप बनाती हूँ, उसके अंदर मैं कोई भी एक शेप बना के मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई भी रिलेशन नहीं, इसमें अंदर बच्चे फिर भी कहेंगे मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, बट इसके अंदर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। सेम थिंग इसमें भी यही है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको कह सकती हूँ कि यहाँ पर नो रिलेशन, नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई लाइन नहीं बन सकती। इधर मैं कैसे भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, ना इधर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं है। सो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। स्कैटर्ड, ये आज एक ही टाइप बताया मैंने, कोरिलेशन के बारे में बताया आपको, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डिनोट करता है, और ये प्राइस और डिमांड सप्लाई का वैल्यू बताती है, जो कि न्यूमेरिकल में बताती है, मतलब कि रिश्ता बताती है। अब कोरिलेशन के बारे में मैंने आपको परफेक्टली पॉजिटिव एंड परफेक्टली नेगेटिव के बारे में भी बता दिया, आपको हाई डिग्री, लो डिग्री एंड सफिशिएंट हाई डिग्री के बारे में बताया। 0 डिनोट इज़ नो कोरिलेशन। सो आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बता दिया। फर्स्ट टाइप में आज मैंने स्कैटर्स डायग्राम्स बताए हैं, जो आपको अच्छी तरह परफेक्टली पॉजिटिव इनमें समझ आ चुका होगा, और नो कोरिलेशन वाला। सो आज का वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर देखिए। थैंक यू।